अध्याय 14 संतों की कथा। अधिकमास मास कथा। बहुत प्राचीन समय से ही संतों और महात्माओं ने पुरुषोत्तम मास की महिमा का गुणगान किया है। यह केवल एक मास नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के निकट पहुंचने का एक दिव्य अवसर माना गया है। विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में संतों के माध्यम से इस मास की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। बहुत समय पहले एक विशाल वन के बीच एक आश्रम था, जहां अनेक संत और ऋषिमुनि एकत्र होकर साधना करते थे। उस आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था। सुबह होते ही वेदों की ध्वनि गूंजने लगती, दिन भर जप और तप चलता और संध्या के समय भजन कीर्तन से पूरा वातावरण दिव्य हो उठता। उसी आश्रम में एक बार एक युवा शिष्य आया। उसका नाम नचिकेत था। वह ज्ञान की खोज में था, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न थे। उसने संतों से पूछा, हे गुरुदेव, यह पुरुषोत्तम मास इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या वास्तव में इसमें की गई साधना का फल अधिक होता है? एक वृद्ध संत, जिनका चेहरा तेजस्वी और शांत था, मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो भक्ति के मार्ग पर चलता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। संत ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, जब सभी महीनों में यह विवाद होने लगा कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। हर मास अपने अपने महत्व का वर्णन करने लगा। उसी समय एक मास ऐसा था जिसे कोई महत्व नहीं देता था। वह उपेक्षित था, तिरस्कृत था और उसे मलमास कहा जाता था। वह मास दुखी होकर देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंततः वह वैकुंठ पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसकी करुण पुकार सुनी और कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे और सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। संत ने आगे कहा, इस प्रकार जो मास कभी तिरस्कृत था, वही सबसे पवित्र बन गया। तभी से संतों ने इस मास की महिमा का गुणगान करना शुरू किया। नचिकेत ध्यान से यह कथा सुन रहा था। उसने पूछा, हे गुरुदेव, संत इस मास में विशेष क्या करते हैं? संत ने उत्तर दिया, इस मास में संत अपने जीवन को और अधिक अनुशासित कर लेते हैं। वे कम बोलते हैं, अधिक जप करते हैं और सेवा में अपना समय लगाते हैं। वे जानते हैं कि यह समय आत्मा को शुद्ध करने का है। फिर संत ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक महान संत थे, जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया, जो बहुत दुखी था। उसने कहा, हे संत, मेरे जीवन में शांति नहीं है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने उसे केवल इतना कहा, आने वाले पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो और जितना संभव हो दूसरों की सेवा करो। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली। उसने पूरे मास में जप, ध्यान और सेवा की। मास के अंत तक उसका जीवन बदल चुका था। उसका मन शांत हो गया और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया। नचिकेत के मन में अब श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। उसने पूछा, क्या संतों की भक्ति और सामान्य मनुष्य की भक्ति में अंतर होता है? संत मुस्कुराए और बोले, भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, अंतर केवल भावना का होता है। संतों की भक्ति इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। समय बीतता गया। नचिकेत ने भी पुरुषोत्तम मास में व्रत और साधना शुरू की। उसने देखा कि धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसके विचार स्पष्ट होने लगे और उसके भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। एक दिन संध्या के समय जब सभी संत भजन कर रहे थे, तो
तो वातावरण इतना पवित्र हो गया कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं भगवान वहां उपस्थित हैं। नचिकेत ने उस क्षण को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव माना। संतों ने उसे समझाया, यही इस मास की शक्ति है। जब मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसे ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है, चाहे वह बाहरी रूप में हो या आंतरिक अनुभव के रूप में। यह कथा हमें यह सिखाती है कि संतों ने इस मास की महिमा इसलिए गाई है क्योंकि उन्होंने स्वयं इसके प्रभाव को अनुभव किया है। उनके लिए यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को सही दिशा देता है। पुरुषोत्तम मास में संतों का जीवन और भी सरल और पवित्र हो जाता है। वे दिखावे से दूर रहते हैं और केवल ईश्वर के नाम में लीन रहते हैं। यही कारण है कि उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है और उनकी कथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अंततः यही सत्य है। संतों का मार्ग हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल कर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, और जब यह भक्ति सच्चे मन से की जाती है तो वह हमें धीरे धीरे उस शांति और आनंद की ओर ले जाती है जिसकी खोज हर मनुष्य करता है। जय जय श्री राधे श्याम।